अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो वासा की जानिब से शहर ओलिया में 150 किलोमीटर से ज़ायद जो सीवेज की लाइनें हैं उनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। और अब शहर की सूरत हाल ये है कि शहर के गली मोहल्लों में इस वक्त जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो वहाँ पर सीवेज लाइनें थी उनको वहाँ से निकाल कर नई सीवेज लाइनों की स्कीम का अमल जारी है। वासा की बात करें तो वासा के नेटवर्क में 1000 किलोमीटर तक जो सीवेज लाइनें हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं, जिसके बायस हम देखते हैं कि आए रोज़ क्रोन फेलियर होते हैं, आए रोज़ सीवरेज के मसाइल होते हैं और इस हवाले से मुश्किलात का सामना था। अब वर्किंग का आगाज़ हुआ है, लेकिन वर्किंग का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन अब मसला है शहरियों को इस हवाले से जो वर्किंग जारी है उसकी वजह से मुश्किलात का। मुल्तान के नक्शबंद कॉलोनी में, वलायताबाद में, चौक शाहबाज के इलाकों में, नवाबपुर के इलाकों में, न्यू मुल्तान के इलाकों और दीगर इलाकों में इस वक्त सीवेज की जो पुरानी लाइनें हैं उनकी आउटलिफ्टिंग का काम जारी है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके जो नक्शबंद कॉलोनी है वहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त वर्किंग का अमल जारी है, जो नई पाइपलाइन है वो डाली जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई जान बताइएगा, आपके इलाके में पहले सीवरेज का मसला कितना था, क्या मुश्किलात थी? जी बहुत मुश्किलात थी। पहले बरसात के मौसम में पानी खड़ा हो जाता था और यहाँ से नमाजियों को गुजरते हुए और जो राहदार गुजरते थे उनको बड़ी परेशानी होती थी। ये बहुत अच्छा मंसूबा है कि काम हो रहा है इस मोहल्ले में, लेकिन काम को देखा जाए तो इसको हफ्तों का काम महीनों का काम फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप समझते हैं कि काम शुरू हो गया, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे एक रवायती रवैया है हुकूमतों का कि फंड्स नहीं आते तो वो डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट, तो आप कह रहे हैं कि काम उस तेज़ी से नहीं जारी? तेज़ी से नहीं जारी, लेकिन देखें मुतासिर हो रहे हैं। कारोबार जो है छोटा कारोबार है, लोगों को आने जाने में आमद रफ्त में मसला हो रहा है, तो बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। देखिए काम बहुत स्लो हो चुका है कि पहले शुरुआत हुई फिर डिले कर दिया जाता है। छोटे से मसाइल की वजह से काम को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, वक्त बहुत लिया जा रहा है। अच्छा टाइम, तो ये पूरी गली हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर ये सारी रेत के अंबार लगे हुए हैं, टूट फूट, और ये यहाँ भी काम वर्किंग जारी है, तो जो घरों में आना जाना था गली में वो तो बंद हो गया होगा? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ताहत निगाह बहुत सारा रेत के अंबार लगे हुए हैं। वहाँ पर देखें आप कि आमद रफ्त तो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। जो छोटा कारोबार है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। और आप ये देखें कि निज़ाम पीछे मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मैनेजमेंट सिस्टम ज़ीरो हो चुका है और इस हवाले से कुछ हद तक वर्किंग भी जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये अमल जारी है, खुदाई का अमल जारी है। यहाँ जो पाइप है ये यहाँ पर डाला जाएगा, तकरीबन ये 32 इंच की जो पाइप लाइन है इसको यहाँ पर लगाया जाएगा। भाईजान आप बताइएगा, नक्शबंद कॉलोनी में ये जो मसला आ रहा है, ये जो सारा सिलसिला है वो अब तब्दील किया जा रहा है। हम उस साइड पर भी जाएँगे और इस हवाले से जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। लोगों के घर हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भी यकीनन मुश्किलात का सामना होगा। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, आपकी गली में पहले तो अच्छी बात है एक मनसूबा शुरू हुआ, इससे क्या मुश्किलात के सामने है? मुश्किल साढ़े रस्ते रुक जाते, लेकिन फायदा भी तो है ना साडा। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर में आप पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो आप लोगों को रिलीफ सहूलत होएगी, दूसरे लोगों को हमें सहूलत हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले क्या सूरत हाल थी? मतलब ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ मतलब ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो अभी जो काम जारी है उससे आप मुतमिन हैं? मैं बहुत मुतमिन है, बिल्कुल मुतमिन है। जी बिल्कुल मुतमिन नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि पहले इस इलाके में सीवेज का काफ़ी प्रॉब्लम था, जब बारिश होती थी तो पानी जमा हो जाता था। और इस हवाले से एक और शहरी का घर भी जहाँ पे मुझे मुझसे बात करेंगे। सारा सिलसिला आपके इलाके में प्रोजेक्ट जारी है, क्या कहेंगे इस पर? वर्किंग कैसी जारी है, किन मुश्किलात के सामने है? नहीं, वर्किंग तो माशाल्लाह तेज़ी से जारी है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन मुश्किलात यही है कि घर के सामने जो उनसे मतलब कि घर वालों को गाड़ी वगैरह निकालने में वो इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ये है कि आगे ये है कि काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले मसला ये था कि थोड़ी सी बारिश कुछ भी होता था पूरा रोड ऐसे ब्लॉक हो जाता था कि जैसे पता नहीं 3-3 दिन पानी जाता ही नहीं था। तो ये है कि इससे फ़ायदा हो जाएगा कि पानी नहीं रुकेगा, रोड वगैरह नहीं होगी ख़राब। अच्छा, जो वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सीवेज की लाइन तब्दील की जा रही है, वाटर सप्लाई के हवाले से मुश्किलात का सामना था, तो वो कुछ बेहतर हुए हैं या कोई उम्मीद है? नहीं, वो पहले से बेहतर है अभी भी। ठीक है, और मज़ीद अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बनती है आगे देखते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि ये वर्किंग का अमल जारी है। हम मज़ीद भी इस हवाले से
आगे जाएंगे और फर्दर लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से ये वर्किंग का अमल शुरू कराया गया है मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये सारा अमल जारी है। मुल्तान के जो न्यू मुल्तान के इलाका है, नवाबपुर का इलाका है, उसके अलावा जो रशीदाबाद है, उसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जारी हैं। यहाँ पर लोगों का कारोबार भी है। जो सारे आपके इलाके में सीवरेज का अमल जारी है, लाइनें तब्दील की जा रही हैं, क्या कहेंगे? एक बात को सोचा जाए तो काम ठीक भी हो रहा है, दूसरी दफ़ा देखा जाए तो तकलीफ भी है। ठीक है। हाँ जी, तो कम टाइम के लिए मेरे ख्याल में तकलीफ तो बाद में बर्दाश्त तो करना पड़ती है ना, फिर अच्छे काम के लिए फिर तकलीफ जो सी है वो तो बर्दाश्त करना पड़ती है ना। ठीक है। हाँ जी, बाकी काम बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, सीवरेज का भी, सड़क का भी। ठीक है। चंद दिनों की जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, आइंदा के लिए सहूलत है। भाईजान बताइएगा ये जो सारा अमल जारी है, जो प्रोजेक्ट जारी है, क्या कहेंगे, मुतमिन है आप? सर ये काफ़ी देर हो गई, रास्ते तंग हो रहे हैं, रास्ता नहीं बन रहा, तंग होके जा रहे हैं। देखिए आपके सामने ही है, गटरों का पानी साइड पे है, कहीं से रास्ता नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, परेशानी है, ये बताइए कि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात लाइनें चेंज करते हैं, रोड वो तबाह हो जाता है, तो उसके बाद वो बनता नहीं है कहीं की हद से, तो उस पर क्या कहेंगे? उसका सर ये जो ठेकेदार तो काम सही नहीं करते, करके चले जाते, बाद में तंग होते हैं हम, ये चक्कर है सर। आप बताएंगे आपके बाकी गलियों में भी काम जारी है? जी तो जो काम जारी है उस पर आप लोग मुतमिन हैं? जी मुतमिन है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आप जान रहे हैं कि शहरियों का जो मौक़िफ़ है, और इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये नक्शबंद कॉलोनी का इलाका है, और अगर बिलाल आपको दिखा सके तो ये मुकम्मल तौर पर इस हवाले से जो पूरा एरिया है वो मुकम्मल तौर पर इसको गली है उसको मुकम्मल तौर पर जो सिविल लाइन है उसको तब्दील किया जा रहा है। कुछ लोग मुतमिन नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, इनका कारोबार भी यहीं पे है, हम उनसे भाई बताइएगा ये जो वर्किंग का अमल जारी है कब से शुरू हुआ है और कारोबार कितना मुतासर हुआ? ये तकरीबन 1 माह से तकरीबन ये काम शुरू है, लेकिन पीछे बड़ी तंगी हुई है, लेकिन कुछ सेटिंग इन्होंने की है, अब आगे इन्होंने शुरू कर रखी है। आगे हमारी दुकानें भी हैं, काफ़ी मसाइल भी हैं घरेलू के भी, और रोड में भी आने जाने वाले बड़े परेशान होते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है, भी इनसे भी करें कि ये जल्द से जल्द दोबारा जो है इस मट्टी को सही करके रोड हमारी सही बना के दें। अच्छा, रोड बनाने का भी वादा किया या सिर्फ लाइन डालेंगे? हमें बताया गया है कि इंशाल्लाह आपकी रोड भी कारपेट बना के देंगे, और जो है पूरी सहूलियत आपको देंगे, और गटर के साथ हौज़ियाँ भी, और मुकम्मल आपको सहूलत देंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं तो कम से कम उसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात ये होता है, हमारे इदारों का रवैया यही रहा है कि जो लाइनें चेंज करते हुए सड़कें तबाह हो जाती हैं, उसके बाद वो कई महीनों तक, कई सालों तक नहीं बनती। इस इलाके के मकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब जो सीवेज लाइन का मनसूबा जारी है, इसके मुकम्मल होने के बाद जो रोड है उसकी बहाली का काम शुरू किया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको नक्शबंद कॉलोनी की सूरत हाल दिखाई, अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके नवाबपुर रोड पर, जो कि बाईपास के पास है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग का अमल जारी है। 36 इंच की ये लाइन है, जिससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पूरे जो रोड पे जो लाइन है वो तब्दील होनी है, जिसके बायस जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उसके अलावा आम शहरी हैं, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। पहले ये मसला आया था कि यहाँ पर सीवेज लाइनें बोसीदा हो चुकी थी, जिसके बायस जब भी बारिश होती थी तो मसाइल का सामना था, लेकिन अब तब्दील की जा रही है। इस पर हम शहरियों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। कल जी आप बताइएगा, लाइन तब्दील की जा रही है, काम जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? काम तो जब सुस्त हो रहा है, बहुत सुस्त, बहुत परेशान है दुकानदार, कारोबार नहीं है, उतने रास्ते नहीं है, आवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है। अच्छा, ये मेन रोड है, यहाँ नवाबपुर रोड से आता है, अगर हम 8 नंबर से बात करें तो कोई मुतबादिल रास्ता नहीं निकाला गया? रास्ता नहीं निकाला कोई भी। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या करें, जल्दी करें, ख़त्म करें काम मुकाएं, ख़त्म करें काम, आवाम परेशान है, दुकानदार बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, रोज़ी नहीं मिलती किसी को, कारोबार मुतासर हो रहा है, इनका ये कहना है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग मुशायरे मौजूद हैं। अंकल जी आप बताइएगा, ये जो रोड बन रहा है, सीवेज जो पाइपलाइन चेंज की जा रही है, पहले क्या मुश्किलात थी, अब क्या है? पहले आज तो 10 साल पहले गिलानी साहब ने सीवरेज पाई थी, बिल्कुल छोटी पाई थी, चलो उस दिन बाद खुली लाइन पा लेंगे,
तो उंगली जो पा दी आज देख लो परेशानी हर दुकान सारी दुकान इधर सारी बंद हुई पे ने ये दुकानदार हुए सामान फारे करके जाते पे पता है कितने दिन लगते हैं लेकिन इधर कोई साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले इतने परेशान ने कोई लंघन रास्ता कोई नहीं ना कोई मेन रोड बनाया चलो भाई ई पासे गोसन रोड वाले पासे उतले रोड वाले पासे कोई बना लेंगे तो कोई मुश्किल ही कोई नहीं। अच्छा, जब बारिश होती है तो क्या सूरत हाल होती है? बारिश का कोई मसला नहीं इधर। अच्छा, हाँ बारिश का कोई मसला नहीं है, बारिश बिल्कुल पानी जो है ना वो चला जाता है, इधर रुकावट कोई नहीं पानी वाली। तो क्या मुतालबा हुकूमत से करेंगे? साल भाई ये जल्दी बना के दे, जल्दी बने, चलो सारे परेशानियाँ दूर हो जाते हैं, दुकानदार वो घर बैठ गए जाके। तो ये दुकानें तो किराए की होंगी तकरीबन? तो किराया 8-10 हज़ार किराया है, वो देखो देखो तो कितने दिन चल सी दुकानदार तो बैठ। और इनका कहना है कि जल्दी ये मुकम्मल किया जाए प्रोजेक्ट, क्योंकि दुकानें जहाँ पे हैं लोगों की ताजरों की तो वो 8-10 रुपये किराए हैं। जब दुकान बंद होगी, आगे जब सीवर लाइन डाली जा रही होगी तो कारोबार कैसे होगा? भाईजान आप देखिए, आप कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुतालबा करेंगे? भाईजान जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ही बंद हो गया, रास्ता नहीं है किसी का गुजरने का, और कहाँ से आ रहे हैं, मुतबादिल रास्ते का कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा, मुतबादिल रास्ता कोई देते, किसी गुजरने का कोई वो करते, कुछ भी नहीं है। तो मुतबादिल रास्ते का कोई नहीं बताया गया, तो लोग हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। हाँ जी, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, किसी को कोई वो नहीं है। ठेकेदार को कहा है, वो कह रहा है मैं बोर्ड लगवा रहा हूँ, 10 दिन हो गए अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। भाईजान आप देखिए, जो काम जारी है इससे मुतमिन है आप? इन्होंने तो हमें परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा, कारोबार भी सारे बंद हो गए हैं हमारे। ठीक है, हाँ, जो रोज़ाना ताजी करते हैं लोग, रोज़ी करते हैं, उनका तो ख़त्म हो गया ना सिस्टम। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, किसी के साथ भी कोई ताउन। ठीक है, और ना कोई इन्होंने वो बोर्ड वगैरह लगाया कि भाई यहाँ से आगे से रास्ता बंद है। ठीक है, और जो है ना लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलियों के साथ परेशान हो रहे हैं, गाड़ी मोड़ने में रश हो जाता है, तंगी का बाइस बनता ये है। पूरा रोड तब्दील किया जाना है? बिल्कुल 9 नंबर तक। अच्छा, 8 नंबर से तब्दील होगा तो फिर रोड तो अब डैमेज हो गई, जब दोबारा से कवर होगा तो कोई वादा किया है किसी ने कि रोड बना के भी देंगे? वादा किसी ने नहीं किया, 2 साल का कह रहे हैं ये कि 2 साल बाद जाके कहीं रोड बनेगा दोबारा। तो मुश्किलात के सामने भैया आप बताइएगा, ये जो सारे आपके इलाके में डेवलपमेंट जारी है, वर्किंग जारी है, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे जी हमारे दुकानें बंद हैं, बेरोज़गार हुए खड़े हैं हम, इसलिए इस टाइम तो ठीक है ना, हमें तो परेशानी है। हमारा सीमेंट बजरी का काम है और सीमेंट अंदर पड़ी है, ख़राब हो रही है, रास्ता भी नहीं है ना आने का ना जाने का, इसलिए हम तो ये इल्तजा करेंगे जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए। और हमारा सारा कारोबार जो है ना, सारे लोग परेशान हैं। तो जो काम जारी है वो उस पर आप मुतमिन नहीं है? सुस्त काम हो रहा है, वो तो होना था ना, एक न एक दिन ये काम तो होना था। तो लिहाजा प्रॉपर्टी है किराए की, मालिक किराएदार हैं हम, तो वो मालिक हमें 1 रुपये की रियायत नहीं करते, वो तो कहते हैं भाई किराया दो। उन्होंने करोड़ों में भी किराया लिया हमारे से और हमने दिया है। ठीक है, तो आप मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से कि जल्दी मुकम्मल हो? क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह जल्दी मुकम्मल करें इसको और कारोबार बहाल हो। कारोबार बहाल हो, इनका ये कहना है कि इसको जल्दी मुकम्मल किया जाए। और इस हवाले से ताकि जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है, हम आपको ज़रा दिखा दें कि जो यहाँ पर सीवेज लाइन तब्दील की जा रही है वो किस हद तक किस नौयत की है। ये इसका एरिया है जहाँ पर नए पाइप्स डाले जा रहे हैं सीवेज के, और ये मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुके थे, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना था। और अब जो प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है कि रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये डैमेज हो चुका है, क्योंकि सिविल लाइन तकरीबन 20 फुट तक 15 फुट तक गहराई में डाली जाती है, जिसके बायस अब इस हवाले से मुश्किलात के सामने है। और हमारे साथ जो शहरी जो आ रहे हैं, जिनको रास्ते का नहीं पता, जिनको नहीं मालूम, वो वापस जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके वास्ते क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जी आ रहे हैं ये जामा मेहरिया से आ रहे हैं, ये हमने फैज़ आम रसी वहाँ जाना है, तो आगे पता चला है कि अभी ये रास्ता बंद है, इस वजह हम देखते हैं पीछे कोई रास्ता मिलता है तो फिर जाते हैं। बोर्ड नहीं लगा होता कि काम जारी है? नहीं, हमें नज़र नहीं आया कहीं। अच्छा जी, तो आप मुतबादिल रास्ते से जाएंगे? जी मुतबादल से जाएंगे। अब देखते हैं कि लोग कहाँ से जा रहे हैं, हम भी मुतबादल रास्ता लेते हैं, तो उधर से इंशाल्लाह पता होता तो हम। एक तो रास्ता ख़राब है और फिर दूसरा इन्होंने ये क्या पता नहीं क्या क्या किया हुआ है इन्होंने।
इसकी इतला देते हैं कम से कम, ये बताते तो हाँ, यहाँ बोर्ड लगा देते हैं, यहाँ से बंद करना चाहिए। पीछे से। इनका कहना है कि कोई इतला नहीं दी गई, क्या कहेंगे? ये 5 नंबर से ये बंद करना चाहिए रोड, जो भी आता है आवाम परेशान है। वहाँ से डबल रोड आ रहा है इधर इस तरफ से, ठीक है, ये रोड उधर से बंद करना चाहिए। मोटरसाइकिल वाले का रास्ता हो, जो घर का आने जाने वाला, रिक्शे वाले और सारे, ये मेट्रो चल रही है, ये भी बहुत आवाम परेशान है। अवाम काफ़ी परेशान है क्योंकि किसी को नहीं बताया गया कि आगे काम जारी है, और इस वजह से जब शहरी यहाँ पहुँचते हैं उनको मालूम होता है कि रास्ता बंद है, फिर वापस जाना पड़ता है और ये सारा सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो वर्किंग का अमल जारी है, अब मालूम नहीं है कब तक मुकम्मल होगा। कोई शहरी हमारे साथ, मुझे भाईजान कहाँ जा रहे हैं? भजन वापस जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत रास्ता बंद हुआ पड़ा है, बहुत ही मसला बना पड़ा है। तो बड़ी तकलीफ होती है यहाँ से कब आने से में। मसला जारी है? तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं इस काम को। ठीक है, तो काम जो जारी है इससे मुतमिन है, सही जारी है या जल्दी होना चाहिए? बस जल्दी हो जाना चाहिए, मुश्किलात पैदा होती है आवाम के लिए। गरीब बंदा सुबह निकलता है काम के लिए, देर हो जाती है। ठीक है ना। इनका ये कहना है कि सुबह काम के निकलते हैं, लेकिन जो काम है वो इस हवाले से मुश्किलात के सामने है। देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग आ रहे हैं और उसके बाद फिर वापस जा रहे हैं। एक और शहरी भी आए हैं। अंकल ये बताइएगा, रोड के हवाले से क्या कहेंगे, काम जारी है, क्या कहेंगे? काम जारी है, काम कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी नाल कर रहे हैं। ठीक है, आप मुतमिन हैं इससे? हम मुतमिन हैं, जब मुकम्मल हो जाएगा फिर जब लोक वाला काम आएगा उस टाइम फिर बात करना। इनका ये कहना है कि हम अभी मुतमिन हैं और इस हवाले से जो इनका कहना है कि वो इस हवाले से जो काम जारी उसके बारे में मुतमिन है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, और अब ये सूरत हाल है कि तरक्याती काम जारी है, तो वहीं पर जो सीवेज लाइनें हैं उनको बंद किया गया, जिसके बायस गलियों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। जो सीवेज के मसाइल हैं वो शहर में ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, किन मसाइल के सामने। भाईजान बताइएगा, आपकी दुकान है और दुकान के सामने हम देख रहे हैं कि पानी जमा है गटर का, क्या कहेंगे? बहुत स्मेल है इधर, बहुत ये काफ़ी अरसे से ऐसे पानी निकल रहा है। किसी को कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहे। कोई वासा वाले भी जब जाते हैं वो भी ऐसे टाल मगाल करके चले जाते हैं, आते हैं देख दुख कर, वो कहते हैं ऊपर जाओ, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। शिकायत नहीं की किसी को? जाते हैं दफ्तर में, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमने शिकायत सेल नंबर बना दिया है, हम हमारे जो सेंटर हैं वहाँ पे जाएं, जो दफातर हैं वहाँ पे जाएं लोग। हम ट्राई तो हमने वहाँ पे दफ्तरों में तो हम गए हैं, वैसे सेल नंबर में फ़ोन नहीं किया। ठीक है, तो दफ्तरों में गए वो सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, उनका ये कहना है। अब जी आप बताइएगा, गलियों में भी यही मसला है, घरों में भी यही मसला है? पानी निकलता है, पानी खड़ा होता है, घर के बाहर सारी गली भर जाती है। जो है ना, कोई वो महकमे वालों के पास जाओ तो वो आते हैं, बांध के जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं करता। बात नहीं सुनी जा रही है? बात नहीं सुनी जा रही। ठीक है, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? तो यही कहते हैं ये गटर जो है ना, ये नया डाल दें, इनका वो कोई मसला हल हो जाए। जो पानी हर वक्त रोड गली में पानी, रोड के ऊपर पानी है, सारे देख रहे हो आपके। तो ये मसला कब से चल रहा है? मसला सामने ही है, काफ़ी अरसे से है, ऐसा काफ़ी अरसे से चल रहा है। इस गली में भी पूरा पानी है, कोई गुजरने का रास्ता भी नहीं है इधर से, बड़ी तंगी होती है। नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, पानी गंदा होता है, छिड़के से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कोई तवज्जो नहीं दे रहा, इनका ये कहना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो गटर्स हैं, मेन रोड है, और ये खुले हुए हैं और यहाँ पे पानी बार बार जो लीकेज का सिलसिला जारी है। तो कुछ देर के बाद यही होता है कि शाम के औकात में यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, फिर कभी कभार टीमें आती हैं, सफाई का अमल होता है, और ये मसला और रोज़ाना के हिसाब से जारी रहता है। नाज़रीन, जहाँ पर सीवेज के मसाइल हैं वहाँ पर वासा ने आर्जी तौर पर पंप लगाया है जो कि सीवेज के हवाले से वर्किंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और जहाँ पर ये अमल जारी है, और ये सीवेज का पाइप डाला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीवेज का पानी अंदर जा रहा है। आसपास दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, यकीनन लोगों को मुश्किलात के सामने। भाईजान बताइएगा, ये कब से मसला चल रहा है? सर ये काफ़ी अर्सा हो गया मसला चल रहा है, और ये आपके सामने तो आप देख रहे हैं दुकान है, इससे काफ़ी असर पड़ता है। आधा रोड बुक हुआ है, गाहक जो है ना रुकता ही नहीं है, इसकी वजह से गाहक यहाँ ब्रेक ही नहीं लगती, क्योंकि जब दुकान आगे आधी रोड पे तो वो आया हुआ, उसके बाद काफ़ी हादसा होते हैं, इसकी वजह से
ट्रैफिक की वजह से। रात को भी तो यहाँ अंधेरा होता होगा तो लोग हादसा डेली जो है ना कोई अब पहले ढक्कन रखा नहीं तो ढक्कन डेली ले जाता है इसका कोई। डेली ऐसा वाकया होता है, कभी कोई बच्चा या कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं इसकी वजह से। तो कुछ शिकायत नहीं की वास्तव वालों को? शिकायत की है मगर अब क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है यहाँ पर सुनता ही नहीं है कोई। तो वो तो कहते हैं आप हमें शिकायत करें, कोई मसला हल करेंगे। करते हैं सर जी, शिकायत होती है उनको नहीं पता। आप क्या कहेंगे इस पर? सर ये देखें बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पे पिछले दिनों एक बुजुर्ग है, उसको चोटें लगी है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो वहाँ देख ले, ये गंदा, ये गलाजत है, यानी कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो वास्ता वाले कितने अरसे बाद आते हैं? सर उनकी जो ड्यूटी लगी हुई है वो अपनी तनख्वाह ले आते हैं, बटन दबाते हैं, ये पानी आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बस यही काम चलता है। नई लाइन क्यों नहीं डाली जा रही ताकि मसला परमानेंट तौर पे हल हो? सर ये तो पीछे से नई लाइनें डालने की कोशिश कर रही हैं वो, लेकिन यहाँ तक नहीं अभी तक पहुँचे। जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे और इस हवाले से ये मसला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह साथ दुकानें हैं और ये सारा सिलसिला है और पूरे शहर की मुख्तलिफ गलियों में यही सूरत हाल है जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामने है। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद है। मजन आपकी ये दुकान है, उसके सामने ये बिजली का जो सिस्टम भरा हुआ है, सामने ये लगा हुआ है, किस तरह कारोबार कर रहे हैं आप? सर पता क्या, ये तो हमें पता हम कैसे यहाँ काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बच्चों के अलावा बहुत से मसाइल है यहाँ के। देखिए आपके सामने क्या है, ढक्कन भी आज ही लगाया इन्होंने, 2-3 दिन हो गए। हमने क्या कहा कि इनके इसके अलावा इसके ऊपर कोई टापा लगाना चाहिए ताकि आने जाने वाले जो बच्चे हैं, इसके अलावा लेडीज़ है, हमारा काम लेडीज़ का है। अक्सर उनके हम क्या कह के थक गए इन लोगों को। खुदा के लिए इसका कोई सलूशन निकाले। तो आपकी दुकान में तो फिर कौन आता होगा जहाँ जो सारा सीवेज होगा? हमने तो बड़ी दफ़ा इनको भी कहा है, साथ वालों को भी कहा है, जो यहाँ की इंतज़ामिया उनको भी कहा है कि इसका कोई सलूशन निकाले। देखिए खुदा ना खास्ता कोई जानी या माली नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अच्छा आप बताइएगा किस तरह के क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसके बारे में यही कहूँगा, ये इसका कुछ अच्छा इंतज़ाम किया जाए। गंदगी सारी फैल रही है, दुकानों वालों भी, मिठाई वालों भी है, और बच्चे भी गिर गए हैं यहाँ। कई बार बच्चे गिरने के वाक़यात भी हुए? तो कोई किसी ने नहीं, कोई नहीं सुनता। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो वास्ता वाले, उसके अलावा जो MP है, ये टकरा शिकरा करके माड़ा मोटा करके चले जाने, कोई भी नहीं सुनता यहाँ। इस वक्त सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो यहाँ की जो यूसी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उसके चेयरमैन वो कह रहा क्या, हम क्या करें यार, हमारे पास क्या है? ठीक है, बस ये कह सकते, हम क्या किसी को कहें। तो वास्ता वालों को क्या पैगाम देंगे आप? वास्ता वालों को ये पैगाम देंगे, खुदा के लिए ये जो इन्होंने पैप डाला हुआ है ना इस गली के अंदर, यहाँ लोग इतने गिरे हैं, इतने गिरे। मोटरसाइकिल अगर गली के अंदर जाओगे ना आप तो खुद परेशान हो जाओगे। ये किस तरह सिलसिला चल रहा है? बस ये तो अल्लाह की तरफ से चल रहा है, वरना यहाँ दीवान के बाग का कोई हाल नहीं है। दीवान के बाग का कोई हाल नहीं है। मुल्तान का तारीखी इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सामने वाली गली में भी इसी तरह रोड के ऊपर पाइप बिछे हुए हैं, जिसके बायस आए रोज़ हादसात होते हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और जिन्हें बताइएगा ये जो सारा सिलसिला कब से है? ये 4 साल से। 4 साल से मसला है। पहली हुकूमत में भी मसला था, इसमें भी मसला है। आपका ये मसला हल नहीं हुआ? नहीं, जब लाइन डलेगी तब मसला ख़त्म होगा। तो वो क्या कहते हैं कि लाइन कब तक डलेगी? 1 साल में डलेगी, शुरू है लाइन। तो 1 साल मजीद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा? जी जी। तो ये जो सारा बोर्ड लगाया हुआ है साथ आपकी दुकान के साथ, ये बिजली का सिस्टम है, तो डर लगा रहता है? नहीं, हमें तो नहीं है, बंदा होता है यहाँ पर। अच्छा, तो क्या कहेंगे आखिर में, हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत का क्या है, काम जितनी जल्दी हो जाए। जितनी जल्दी काम हो, इनका ये मुतालबा है। ये आगे हम आपको ज़रा इलाका भी दिखा देते हैं कि इलाका किस साइड तरह का है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये सामने जो लाइन जा रही है, ये वो वाटर सप्लाई की लाइन है जो कि रोड के ऊपर बिछी हुई है, जिसके बायस रोज़ाना हादसा होते हैं, रोज़ाना इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही सिलसिला जारी है। और भी लोग इस इलाके के मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, आपके इलाके में गलियों में सीवरेज की क्या सूरत हाल है? पानी साफ़ आता है घरों में? सर पानी साफ़ नहीं आता पीने वाला, उसमें स्मेल होती है या कचरा होता है। स्मेल? पानी जो वासा का पानी आता है उसमें स्मेल आती है? हाँ, या उसमें यानी कि उसमें कचरा आता है। अच्छा। हाँ, फिर हम तो फिल्टर वगैरह से भर के लाते हैं, उधर से पानी पीने का इस्तेमाल। ठीक है, तो वास्ता वाले बिल भेजते हैं आपको? हाँ जी, बिल तो ज़ाहिरी बात है जी, आप बिल तो भरना है ना जी, आखिर जो भी है। आखिर हम तो डरे हुए हैं गवर्नमेंट से। सीधी सी बात है, बिल नहीं भरेंगे तो वो हमारी टूटियाँ काट के चले जाएंगे, हमारे गटर बंद कर देंगे। लेकिन हालात तो ये हैं कि ये तो आप रोड पे देख रहे हो, आप गलियों में आए, यकीन माने गलियों में इतना पानी खड़ा हुआ है कि चलना फिरना मुश्किल है।
नमाजी परहेजी जो लोग हैं उनके लिए बावजू होकर उनके लिए गुजरना मुश्किल हो गया इन गलियों में। ऐसे हालात हो गए हैं हमारे तो ये हम तो इमरान खान साहब से कहेंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उन्हें चुना गया है, वोटें दी गई हैं, मैंडेट से आए हैं, तो उनसे तो हम यही कहेंगे कि वो खुदारा हम गरीबों के लिए भी कुछ सोचें। वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत सोच रहे हैं। कहाँ सोचा है जी उन्होंने गरीबों के लिए? महंगाई इतनी कर रखी है, बिल इतने आते हैं, ठीक है ना। आप यकीन माने कि वासा का बिल, पानी आता नहीं है, वासा का बिल आ जाता है हमें, ठीक है ना। गैस आता नहीं है, गैस का बिल आ जाता है। तो बात यह है कि हम बहुत परेशान हैं। क्या कहना है कि हम काफ़ी परेशान हैं और ये दीवान के बाग के लोगों की आपने जो मुख्य था मसाइल थे वो जाने, इस तरह नक्शबंद कॉलोनी, उसके अलावा नवाबपुर रोड और इसके अलावा शमसाबाद और दीगर इलाकों में भी मसाइल का सिलसिला जारी है। हम ज़रा वासा हुकाम से भी जानेंगे कि वासा आखिर शहरियों की मुश्किलात का अजाला किस तरह कर रहा है, जो शहरी परेशान है, जो अपनी मुश्किलात बता रहे हैं और जो प्रोजेक्ट जारी हैं वो कब तक मुकम्मल होंगे, हम वासा हुकाम से जानेंगे और इस हवाले से हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने जाने शहरियों की जो इस हवाले से मुश्किलात थी, वासा की जनिब से जो मुख्तलिफ़ इलाकों में वर्किंग का अमल जारी है, सीवेज के हवाले से मसाइल का सामना था, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो रोड्स की सूरत हाल बनी हुई है, तो यकीनन इस हवाले से शहरियों के जो मुतालबात थे वो आपने जाने, उस हवाले से उनको मुश्किलात का भी सामना है। इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं वासा ऑफिस, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर। हम उनसे जानेंगे कि वासा किस तरह वर्किंग कर रहा है, जो प्रोजेक्ट जारी हैं कब तक मुकम्मल होंगे और शहरियों को जो रिलीफ है वो कब तक मिलेगा, क्योंकि इस वक्त तो शहर की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हैं और वहाँ पर जो सीवेज की लाइनें हैं उनको तब्दील करने का अमल जारी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है, हम जानते हैं। सर बताइएगा, आज हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, वहाँ पर मोस्टली वर्किंग का अमल तो जारी है, कहीं पर शहरियों को ये शिकायत है कि वासा के पास कोई फर्दर प्लान नहीं है, पूरी सड़क है उसको खो दिया गया है। तो सर ये सिलसिला है, अब मुख्तलिफ़ इलाके हैं, आपको भी मालूम है, जिस तरह नवाबपुर रोड है, शमसाबाद है, नक्शबंद कॉलोनी है, तो ये सिलसिला है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। इस तरह आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों को इससे तकलीफ़ है। असल में मौजूदा हुकूमत का फोकस है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और उनको सहूलियात उनके डोर स्टेप तक हों। तो हमारा वासा का जो नेटवर्क है वो आउटलिव्ड है, अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। वैसे तो इसको काफ़ी साल पहले ही इन चीज़ों को, लाइनों को रिप्लेसमेंट पिछले 10 साल पहले शुरू हो जाती तो शायद मसाइल इतने ज़्यादा राइप अप ना होते, लेकिन अभी हमने मरलावार अपनी शहर के जो सड़कों के जो मेन ट्रंक सीवर्स जो बिल्कुल आउटलिव्ड थे, जहाँ पर पानी का निकास नहीं होता था, उनको टेकअप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरजकुंड रोड पर हमारा काम नियर कंप्लीशन है। 36 इंच डाया का सारा पाइप रिप्लेस हो चुका है। 48 इंच डाया का शुरू करने वाले हैं हम, और वहाँ पर हमारा काम विद इन सूरजकुंड रोड पर अगले नेक्स्ट 60 to 90 डेज़ में वो होपफुली हम 2 महीने में कह सकते हैं कि वहाँ पे 2-2.5 महीनों में वो सूरजकुंड के लोगों को जो शुरू से मसाइल का सामना था वो हल हो जाएगा, वो हल हो जाएंगे। इसी तरीके से मुमताज़ाबाद के सामने गुलजेब कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराना सीवरेज नेटवर्क था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने दिन रात काम करके उसको सारा रिप्लेसमेंट के काम को मुकम्मल कर दिया है, उसका कनेक्शन हो गया है। अब वहाँ पर रेस्टोरेशन का काम जो है वो मुतल्लिका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो रोड बनाने जा रही है, तो वहाँ पर भी हमारा काम मुकम्मल है। सही, जो इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात वासा और सुई गैस के महकमे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि वो सड़क बनी होती है, जब वो लाइन तब्दील करते हैं वो सारी सड़क टूट जाती है, उसके बाद उसको बनाने वाला कोई नहीं होता, कई महीने ये चलता रहता है। तो इस सवाल से कोई कोऑर्डिनेशन है महकमों के दरमियान कि यार अगर सड़क जो सीवर लाइन तब्दील होती है तो उसको रोड को भी बनाया जाए? जी बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे से एमडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रोड शुरू करने से पहले एनओसी लेते हैं। मसलन अभी भी बीसी चौक के एडजेसेंट एरियाज़ में उन्होंने सुई गैस रोड का कुछ पोर्शन रहता है, उन्होंने टेंडर किया हुआ है एमडीए ने, लेकिन वो शुरू नहीं करने जा रहे क्योंकि उनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है। हमने वहाँ पर अपना सीवरेज रिप्लेस करना है, तो वो अपना रोड नहीं शुरू कर रहे। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है इदारों में और उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। तो अभी हमने नवाबपुर रोड शुरू कर रखा है रिप्लेसमेंट के लिए। आपको पता है दीवानदा बाग, दाएं बाएं इतनी गलियां हैं, वहाँ सारा ही सीवरेज के ही मसाइल बहुत ज़्यादा कितने किलोमीटर का एरिया है जो अब वासा ने टेकअप किया है, जहाँ पे वर्किंग का अमल जाएगा? पूरे शहर की बात करें तो कितना नेटवर्क आप चेंज करना चाह रहे हैं? टोटल नेटवर्क वैसे तो हमारा जो आउटलेट है वो तो मोर देन 1000 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो हमने अपना रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम लिया हुआ इसमें तकरीबन हम 150 किलोमीटर तक रिप्लेस कर जाएंगे। तो अभी ये 1 साल अभी डिफ़िकल्ट रहेगा। देखें, जब एक काम होता है तो उसमें तकलीफ़ तो होती है।
एग्जिस्टिंग सीवरेज हैं पुराने, उनकी डेप्थ ज़्यादा है, उनको एक्सकेवेट करके निकालना है। फिर वहाँ पर आबादी है, पानी के निकास का भी बंदोबस्त करना पड़ता है, वहाँ पर डी वाटरिंग अरेंजमेंट्स पंपिंग करके पानी को निकालते हैं। तो उसमें लोगों को तकलीफ़ तो है, उसके लिए हम मदद खा हैं, लेकिन एक साल के बाद की अब मसला ये आता है कि साउथ पंजाब का अलमिया रहा है कि जहाँ फंड्स अगर फंड्स लेट हो जाएं तो वो जो प्रोजेक्ट है वो फिर कई महीने कई साल, तो इस वक्त क्या फंड्स की क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, फंड्स का कोई मसला नहीं है। हमने जो ये साइट्स टेकअप की हुई हैं हमारे पास, उनके लिए फ़ंड्स मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इनको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट करेंगे इन सीवरेज लाइनों को। अभी हम चंद दिनों में टीबी हॉस्पिटल रोड को भी शुरू करने जा रहे हैं, खूनी बुर्ज तक ये सारी लाइन ये भी रिप्लेस होनी है, इसको हम अब टेकअप कर रहे हैं क्योंकि उधर से हमारी गुलजेब कॉलोनी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा एक पीपल्स कॉलोनी में है नूरानी रोड, वहाँ पर भी हमारा रिप्लेसमेंट का काम नियर टू कम्प्लीशन है। तो इस तरह जैसे जैसे हम अपनी 1-2 साइट्स कंप्लीट करके क्लोज करते जाएंगे तो नई हम रोड शुरू करते हैं। आउटलिफ्ट में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि शहरी ये कहते हैं कि जब भी वो लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है इसको चेंज किया जा रहा होता है, वो सप्लाई लाइन होती है, साथ वाटर सप्लाई की लाइन होती है, लीकेज होती है, वहाँ पर सीवेज का पानी वाटर का पानी जमा हो जाता है पूरी गलियों में। तो इसको किस तरह देख रहे हैं, किस तरह से, क्या कोई सेल बना दिया गया शिकायत सेल या कोई वर्किंग टीम? इस चीज़ का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है, खुद पर्सनली जहाँ से कंप्लेंट आती है एमडी साहब भी अपनी टीम लेकर पहुँचते हैं, वाटर सप्लाई का भी डायरेक्टरेट साथ होता है, उनको भी फॉल कर दिया गया है। क्योंकि होता सर ये है कि जब भी एक्सकेवेटर चलता है ज़ाहिर है सीवरेज की लाइन की डेप्थ ज़्यादा होती है। शहर में गलियां तो हमारे पुराना शहर है 20 फुट 25 फुट से चौड़ी आपको कोई स्ट्रीट नज़र नहीं आती। इतनी चौड़ाई के अंदर जब वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है तो वाटर सप्लाई डैमेज हो ही जाती है, वाकई ये बात दुरुस्त है। तो अब ये है कि वो वाटर सप्लाई वाले भी अब कोऑपरेट करते हैं और उनको एमडी साहब ने इस चीज़ पर बाउंड किया है कि भी इमीडिएटली आप जहाँ पर भी ये मतलब रिप्लेसमेंट हो तो अपने उस वाटर सप्लाई के सिस्टम को वो मेंटेन करें। माजी में क्राउन फेलियर का मसला चला आ रहा था, हमने ये भी देखा कि एक सूरजमानी में मशहूर क्राउन फेलियर हुआ था, इसमें मेट्रो बस भी धंस गई थी। उसके अलावा भी हम आए रोज़ देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये जो आउट लिफ्टिंग की स्कीम है, इसके बाद जो क्राउन फेलियर है इसका सिलसिला रुकेगा? डेफिनेटली रुकेगा सर। देखें ना, अब जब ट्रंक लाइंस हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम जितना भी ये मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ये सारी हम सीवरेज की ट्रंक लाइंस की रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। तो जब ट्रंक सीवर रिप्लेस हो जाएगा, पानी के बहाव में रवानी आ जाएगी, तो पीछे गलियों से पानी का हेल्ड होने की शिकायत खुद ब खुद कम हो जाएंगी और क्राउन फेलियर्स भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जो नक्शबंद कॉलोनी की बात कर लें, वहाँ उसके अलावा जहाँ पे दफातर हैं, सरकारी दफातर हैं, स्कूल्स हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, उसके हवाले से कोई मैकेनिज़्म है कि उनके वहाँ पे जो गेट्स हैं वहाँ उसके सामने जो पाइप्स रख दिए जाते हैं, इस तरह के मसले का भी सामना आता है? इन चीज़ों को फिर देखते हैं जी। हमने उधर काम किया है, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, ज़ाहिर है हमारा यूनिवर्सिटी का इदारा है, वहाँ पर हमारे क्राउन फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पै दर पै हमें बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमने मतलब वहाँ पर जो काम स्टार्ट किया है, तो फिर वाइस चांसलर से भी मीटिंग्स हुई, एमडी साहब गए, तो उनका जहाँ पर कोई इस तरह का पोर्शन था वहाँ पर हमने थ्रस्ट बोरिंग टेक्निक को अडॉप्ट किया है ताकि तलबा को तकलीफ ना हो। अंडरग्राउंड थ्रस्ट बोरिंग टेक्निक से हम वहाँ पर लाइन को गुजार गए हैं। तो लास्ट हम ये भी जान लेते हैं कि पहले जो लाइनों की सफाई है, जो लाइनें मौजूद हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम आता है कि लाइनों की जब सफाई नहीं होती, डिसिल्टिंग नहीं होती, तो हम देखते हैं कि सीवेज के मसाइल आते हैं। तो लाइनों की सफाई के लिए भी कोई वर्किंग जारी है? सर लाइनों की सफाई तो हमारी राउंड द ईयर ये पीरियडिकल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। रात को हमारी रात की टीमें आती हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमारे मुल्तान में आपको पता है 7-8 माह तो वैसे मौसम गर्म होता है, तो एक तो लाइंस में पानी अप होता है दिन को, और दूसरा टेम्परेचर हाई होने से अंदर मैन होज में गैसेस भी ज़रा ज़्यादा टॉक्सिक हुई होती हैं। तो रात को काम होता है, 10:30 बजे टीमें आती हैं और वो अपना डेली शेड्यूल के मुताबिक डिसिल्टिंग का काम रेगुलर चलता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें जो मुल्तान के ये जिन इलाकों में वासा वर्किंग कर रहा है, क्या मज़ीद एरियाज़ ऐड किए जा रहे हैं, वासा के नेटवर्क में इजाफा किया जा रहा है कोई? ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट आपको पता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बना दी है। तो उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर शहर की पेरिफेरी से हर तरफ से जो यूनियन काउंसिल्स ऐड किए हैं, परहैप्स 12 हैं या इससे कुछ ज़्यादा तादाद है, तो वो अभी हमने अपने नेटवर्क में ऐड अप करना है। उसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है कि अकॉर्डिंगली हमें मैन पावर दी जाए, सीवर मैन वगैरह, मशीनरी भी हमारे पास पुरानी है, आउटलिफ्ट है। तो जैसे ये चीज़ें आती हैं तो इंशाल्लाह वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी और वासा दोनों ही साइमल्टेनियसली उन इलाकों को टेकअप करें। लास्ट में बता देंगे कोई मेगा प्रोजेक्ट वासा का आ रहा है जिससे शहर की मज़ीद जो सीवेज की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके आने वाले सालों में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है?
जी बिल्कुल, हमारी हुकूमत का फोकस है। कोई फर्दर डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन का एक आध प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा, जिससे सीवरेज के मामलात में और सहूलत आ जाएगी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। लास्ट में शहरियों को पैगाम दें जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, अगर कोई रब्ता करना चाहें तो वो क्या उनके साथ किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जो शहरी इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में ये सूरत हाल का सामना करें, क्या उनको आप हौसला दे सकते हैं? सर मैं उनको यही कह सकता हूँ कि हमें तकरीबन 1 साल मिनिमम अभी चाहिए, तो लेकिन फिर भी हमारी टीम की कोशिश होती है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। फिर भी अगर कहीं कोई समझता है सिटीज़न के भी मुझे प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट सेल का नंबर मौजूद है, वहाँ पर 24 घंटे कंप्लेंट ली जाती है। ऑफिस में हमारे एमडी साहब भी, डायरेक्टर्स भी सारे कंप्लेंट सुनते हैं। बहरहाल फिर भी आर्जी तकलीफ़ के लिए हमारा इदारा माजरत खा है कि जब तक ये रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है तो कुछ आर्जी तकलीफ तो कुछ ना कुछ तो रहेगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि डायरेक्टर वर्क्स वासा का यही कहना था कि शहर में जो आउटलिफ्टिंग का वर्क अमल है वो इस हवाले से जारी है। 1 साल तक जो शहर की सूरत हाल है उसमें शहरियों को बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि जब वर्किंग का अमल जारी है तो इस हवाले से कुछ अरसे के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से वासा की जानिब से माजरत भी शहरियों से की जा रही है कि वो इस हवाले से वो उनसे माजरत खा है। उसके साथ साथ डायरेक्टर वर्क्स का ये भी कहना है कि अगर ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद शहरियों को कम अज़ कम सीवरेज के मसाइल के हवाले से मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे शहर की जो सूरत हाल है वो जल्द बेहतर हो जाए और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।